नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। और जनहित में आज हम बात करेंगे नेताओं पर भारी अफसरशाही। तो हम बात कर रहे हैं नेताओं पर भारी अफसरशाही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौजूदा समय में एक नया ट्रेंड उभरता दिखाई दे रहा है, नया ट्रेंड उभरता नजर आ रहा है। अफसरशाही बनाम जनप्रतिनिधि। जिन नेताओं के इशारे पर कभी प्रशासन की दिशा तय होती थी, आज वही नेता अपने ही विभागों और अधिकारियों से खफा नजर आ रहे हैं। सवाल उठता है कि अफसरशाही अब जनप्रतिनिधियों से ऊपर चली गई है। मेरे ही विभाग के अफसर मेरी छवि खराब करने में लगे हैं। यह बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं, बल्कि यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का है। उन्होंने अपने ही विभाग के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अफसर न तो समय पर काम कर रहे हैं, न ही उनकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी की बाल विकास मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपने पति के साथ अकबरपुर थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अकबरपुर कोतवाली पुलिस पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि पुलिस फर्जी केस लिख रही है और बदतमीजी भी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस ने फर्जी केस लिखा है और उसके संग मंत्री के संग बदतमीजी भी की गई है। मंत्री के इस कदम ने सवाल खड़ा कर दिया है कि जब एक मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता की कौन सुनेगा? आम जनता की सुनवाई कैसे होगी? लोगों का कहना है कि जब नेता खुद फील्ड में उतरकर धरना देने लगे हैं तो साफ है कि संवाद की कहीं ना कहीं कमी है। ऐसे में प्रशासनिक मशीनरी की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। अब सवाल यही उठते हैं कि क्या यूपी में अफसरशाही नेताओं पर भारी पड़ती नजर आ रही है? पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अकबरपुर थाने के बाहर थाना अध्यक्ष के खिलाफ धरना दिया। उनके पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला का भी वीडियो सामने आया। प्रतिभा शुक्ला ने अकबरपुर कोतवाली पुलिस पर आरोप लगाया था। उनका कहना था कि पुलिस फर्जी केस लिख रही है और बदतमीजी भी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने फर्जी केस लिख दिया है और उसके अलावा बदतमीजी भी कर रही है पुलिस। पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से वो बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साध रहे हैं। वह डिप्टी सीएम को भी निशाने पर लेते हुए कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षा नहीं कर सकते, आपको उप मुख्यमंत्री ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि डिप्टी सीएम ने आधी बात सुनते ही उनका फोन काट दिया। इस दौरान मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने क्या कुछ कहा वो पहले हम आपको सुना देते हैं। इसमें 3 बातों पे बात हुई थी पुलिस अधीक्षक महोदय से कि हमने ये कहा था कि आप जो चौकी इंचार्ज है उसको हटाइए, लाइन हाजिर कीजिए और ये मुकदमा वापस लीजिए, क्योंकि मुकदमा बिल्कुल निराधार है, झूठा है। किसी भी तरह से कोई हॉट हुई नहीं थी। तहसीलदार उसके गवाह थे, सामने बैठे हुए थे, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं थी, किसी गाली गलौज नहीं हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया है, लाइन हाजिर किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा मुकदमा वापस हो जाएगा जांच की पड़ताल सीओ के द्वारा, और पुलिस इंस्पेक्टर है यहाँ का, इसको हटना चाहिए। मेन बात ये थी, उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच करके हटा देंगे। कल तक हटा देंगे, कल तक, ठीक है। और अब मंत्री प्रतिभा शुक्ला के जो पति हैं पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी की हम बात सुनवाते हैं, जिसमें वो साफ तौर पर अधिकारियों पर निशाना साध रहे हैं और अपने ही सरकार के जो अफसर हैं और साथ ही कई सांसद विधायकों और प्रतिनिधियों पर भी साफ तौर पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इन बदमाश और गुंडों को संरक्षण दे रहा है। मैं देखता हूँ कितना बड़ा जो है क्या नाम, इतनी बड़ी तुम गुंडागर्दी करते हो, कैसे तुम संरक्षण देते हो। मैं देखता हूँ ये गुंडे बदमाशों को संरक्षण देके सरकारी जमीनों पे कब्जे कराओगे, नाजायज काम करोगे। और यही हमने नगर पंचायत को लिख के दिया। 1500 ट्रक मिट्टी खोद करके इन लोगों ने बेच दी। मैं एक एक चीज की जांच कराऊंगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम इसको
हम मामले को बढ़ाना नहीं चाहते थे। एक मिनट प्रधान जी आइए। प्रधान जी, मैं मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बाद वो शमशाद लेखपाल को लेकर के विजय प्रताप सिंह, क्या नाम उसका लेखपाल का है, उस लेखपाल को भी सस्पेंड करेंगे, तब उठेंगे यहाँ से हम। चलिए, मंत्री प्रतिभा शुक्ला के धरने के दौरान उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी जो हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान उनकी जो बातचीत हो रही है वो हम आपको सुनाते हैं। नहीं छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको जो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। चलो रखो, सब लोग लटकेंगे फांसी पे। यार रस्सी लाओ, मैं साले यही लटकता हूं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना इस पूरे मामले को लेकर वो भी हम आपको सुना देते हैं। मंत्री महोदया श्रीमती प्रतिभा शुक्ला द्वारा अकबरपुर थाने में दर्ज हुए एक क्रॉस एफआईआर के संदर्भ में नाराजगी व्यक्त की गई थी। उसी संदर्भ में वो थाना अकबरपुर आई थी, जिस पर हम और डीएम दोनों लोग मौके पर आए और उनको बैठा करके उनसे पूरी विस्तृत वार्ता की गई और उन्हें पूरा उचित आश्वासन दिया गया कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात पर वो पूर्णतः संतुष्ट थी। इसके बाद उनके पति श्री अनिल शुक्ला वारसी जी यहाँ आए और संयुक्त रूप से उन्होंने एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन दे करके वो लोग चले गए। यहाँ पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अब लखनऊ में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं के शर्मा के द्वारा अधिकारियों की किस तरीके से फटकार लगाई गई। उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को लेकर लगातार किए जा रहे गुणवत्तापूर्ण प्रयासों और जनता को मिल रही बिजली की जमीनी हकीकत को जानने के लिए खुद ऊर्जा मंत्री जिलों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करने के बाद सूबे के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों के भ्रष्ट कार्यशैली और जनप्रतिनिधियों एवं जनता द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। अधिकारियों को फटकारते हुए सूबे के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि अंधे, बहरे और गूंगे बनकर बैठने से काम नहीं चलेगा। जनता के प्रति जवाबदेही तय करनी होगी और किसी प्रकार की कोई मनमानी नहीं चलेगी। अधिकारियों के मनमाने कार्यशैली पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आपके प्रशासनिक रिपोर्टों की असलियत भी मेरे फील्ड विजिट और जनता से संवाद में सामने आ गई है। तो किस तरीके से मंत्री जो है, एक तरफ मंत्री जो थाने में धरने पर बैठ गई, दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री जो उनके अधिकारी जो है वो उनकी बात सुनते नजर नहीं आ रहे हैं। वो साफ तौर पर अधिकारियों को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे अफसर ही हमारी छवि खराब करते हैं। हम आपको ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की दो बाइटें सुनाएंगे, जिसमें एक में वो साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए, जनता को बिजली मिलनी चाहिए, और दूसरी बाइट में हम आपको सुनाएंगे जिसमें वो अधिकारियों की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिकारी ही, हमारे विभाग के अधिकारी ही हमारी छवि खराब कर रहे हैं। विभाग के चेयरमैन से लेकर के एक्सीएम तक को हमने कहा है कि भाई ये आपको आपका कार्य पद्धति बदलनी पड़ेगी। आप जनता के प्रति जवाबदेही आपको दिखानी पड़ेगी, जनता के प्रति आपका उत्तरदायित्व आपको समझना पड़ेगा। ये कोई व्यापारी, कोई बनिया की दुकान हमारे, हमने कहने का मतलब ये है कि कोई व्यापारी पेढ़ी नहीं है, व्यापारी प्रतिष्ठान नहीं है एक बिजली विभाग। ये एक जनता का जन सेवा का प्रतिष्ठान है। इसको किसी जाति या किसी संप्रदाय से लेने जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी पेढ़ी का मतलब होता है मुनाफा जितना हो सके। हम एक पब्लिक सर्विस दे रहे हैं, हम एक जन सेवा का काम कर रहे हैं। इसमें किसी गांव में अगर 10 आदमी ने बिजली का बिल नहीं जमा किया तो पूरे गांव की बिजली नहीं कटनी चाहिए, ये हमने कहा है। और इसलिए कि उस 10 आदमी को जाके आप वसूली करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको के साथ कड़ाई करिए। छोटी छोटी बकाये के लिए बिजली मत काटिए, बड़ा बकाया हो तब बिजली काटिए। ये सारी बातें हमने कल कहा है।
मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया और मैं फिर आशीष साहब को भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान उनको देना पड़ेगा। तो आपने सुना किस तरीके से ऊर्जा मंत्री के शर्मा कह रहे हैं कि बहुत दुखी होकर, बहुत परेशान होकर मैं यहां पर आया हूं। अधिकारियों की क्लास लगाते हुए उन्होंने कहा कि अंधे बहरे गूंगे होकर काम नहीं चलेगा। जमीनी हकीकत जो है वो हमने खुद महसूस किया है, किस तरीके से लोग अपनी पीड़ा ऊर्जा मंत्री से कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में ये साफ होता नजर आ रहा है और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में नेताओं पर अफसरशाही हावी होती नजर आ रही है। इन सवालों के जवाब तलाशने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमरदीप त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुमताज आलम सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहंदी हसन कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अमित पांडे संवाददाता कानपुर देहात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हो। सबसे पहले अमित पांडे आपका रुख करेंगे। कानपुर देहात में जो मंत्री है प्रतिभा शुक्ला, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपनी ही सरकार में थाने में जाकर धरने पर बैठ जाती हैं और उनका साफ तौर पर आरोप है, थानाध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए कि फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया और उनके साथ अभद्रता भी की गई। अब अपनी ही सरकार में अधिकारियों के खिलाफ मंत्री अगर धरने पर बैठ रहे हैं तो फिर आम आदमी, आम लोगों को कैसे भरोसा होगा कि उनको न्याय मिलेगा और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। अमित। बिल्कुल मनोज, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल साफ बात बताई है। जिस तरह से अगर बात की जाए कि एक राज्य मंत्री हैं और लगातार वो कानपुर देहात से, चूंकि अकबरपुर उनकी लोकसभा है, अकबरपुर से जुड़ी है, अकबरपुर के लोगों ने भी विश्वास करके उन्हें यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन बड़ी बात ये सामने आती है कि जिस तरह से एक मंत्री को थाने में जाकर बैठना पड़ता है और लगातार उनकी जो बात है वो उन्हें कहने का समय नहीं मिल पाता है, तो मनोज कहीं ना कहीं इस पर शासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और अफसरशाही की अगर हम बात करें तो उस पर भी अगर देखा जाए तो जैसे अभी कई छोटी छोटी बातें निकल कर सामने आती हैं मनोज, छोटे नेताओं की अगर बात कर लें तो अक्सर ये चीजें सामने आती हैं कि हमारी कोतवाली में नहीं सुनी जाती है या तहसील में नहीं सुनी जाती है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों पर सुधार होने की आवश्यकता है मनोज। निश्चित रूप से अमित, लेकिन जिस मामले में मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी धरने पर बैठे थे, वो पूरा मामला क्या है और अब जो है एसपी के दखल के बाद इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई की बात कही गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से डीएम और एसपी जब उनको जानकारी हुई कि मंत्री प्रतिभा शुक्ला खुद अकबरपुर कोतवाली में अपने एक लेकर बैठी हुई है, एक बात को लेकर बैठी हुई है जो निराधार रूप से एक मुकदमा, जैसा कि उन्होंने कहा कि मुकदमा बिल्कुल निराधार लिखा गया है उनके साथी पर और उनके लोगों पर। कहीं ना कहीं लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इस तरह के मामले आते रहते हैं, मैं अनसुना कर देती हूँ, लेकिन इस बार पानी सर से ऊपर चला गया, इसलिए धरने पर वो बैठी हैं। तो मनोज, जिस तरह से अगर बात की जाए और जैसे ही ये पूरी जानकारी एसपी को होती है तो एसपी अरविंद मिश्रा जी स्वयं वहां पर जिलाधिकारी के साथ पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद नहीं अमित, ये किसके खिलाफ फर्जी मुकदमा, जिसमें मंत्री महोदया साफ तौर पर कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा था, जिसके वजह से उनको थाने में धरने पर बैठना पड़ा, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा किया गया था? इसके अलावा जो अनिल शुक्लवारसी साफ तौर पर डिप्टी सीएम से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार में ब्राह्मणों पर मुकदमा दर्ज किया गया, अगर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये बात करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये किस पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था? देखिए, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा लिखा गया है, उनका जो कहना है वो निकल कर सामने आया है। और जैसा कि छोटे स्तर पर जो भी नेता है उनका साफ तौर से ये कहना है कि हमारे जो भी छोटे स्तर पर गांव देहात क्षेत्र के जो भी नेता हैं वो हमारी पूरी तरह से मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने ही व्यक्ति को लेकर धरने पर बैठी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस ने जांच नहीं की, पुलिस ने समझा नहीं तो मुकदमा लिखा कैसे गया, इन सभी बातों को लेकर उन्होंने धरना दिया। लेकिन मनोज, घूम फिरकर बात वहीं पर आ जाती है कि एक राज्य मंत्री होने के बाद अगर आपको कोतवाली में बैठना पड़े तो ये बड़ी बात है। जी, ठीक है,
ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी आपका रुख कर रहे हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी, मौजूदा समय में एक ऐसा ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है जहां पर साफ तौर पर जो अफसरशाही है वो नेताओं पर या जनप्रतिनिधियों पर हावी होती नजर आ रही है, और ये दो घटनाएं साफ तौर पर अभी मौजूदा हाल ही में जो 2 दिन में ये घटनाक्रम सामने आया वो साफ तौर पर इसकी ओर इशारा भी कर रहा है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा अपने ही विभाग के अफसरों पर निशाना साध रहे हैं कि वो अफसर ही हमारी छवि खराब करना चाह रहे हैं। वो जिस जिले में जाते हैं वहां उनका विरोध होता है और उसके बाद उन्होंने अफसरों की क्लास लगाई। दूसरी चीज, कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपने ही सरकार में थाने में धरने पर बैठ जाती हैं और उनका साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस जो है थानाध्यक्ष ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया और कहीं ना कहीं उनके साथ अभद्रता की गई है। तो क्या इससे साफ नहीं होता है कि अफसरशाही जो है कहीं ना कहीं नेताओं पर, जनप्रतिनिधियों पर हावी होती नजर आ रही है? और लगातार इस विषय पर हम लोग भी चर्चा करते हैं और सवाल इस तरफ हम पहले से भी उठते रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी इस पर आरोप लगाती रही हैं और कहीं ना कहीं लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जा रही है। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी भी निर्दोष के ऊपर अगर कोई मुकदमा पंजीकृत होता है तो निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का बिल्कुल क्लियर संदेश है और आदेश है, किसी निर्दोष को उत्तर प्रदेश के अंदर परेशान नहीं किया जा सकता है। वो किसी धर्म से हो, किसी समाज से हो, किसी वर्ग से हो, किसी संप्रदाय से हो। आप प्रतिभा शुक्ला जी की जो बात अभी आती है, अगर उनको लगता था कि फर्जी मुकदमा जो है लिखा गया है इंस्पेक्टर के द्वारा, थानाध्यक्ष के द्वारा, तो वो राज्य मंत्री है और उनके जो है पति पहले ही पूर्व सांसद रह चुके हैं। तो मुझे लगता है, और जिस समाज की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी ने डिप्टी सीएम साहब से बात किया, उनके पति ने बात किया जिस प्रकार से डिप्टी साहब से, और एक समाज का, ब्राह्मण समाज का नाम लिया कि ब्राह्मणों के आप जो है डिप्टी सीएम उनके आधार पर बने थे, उनके खिलाफ जो है मुकदमा लिखा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि प्रतिभा शुक्ला जी को और उनके पति को, दोनों लोगों को, दोनों सम्मानीय व्यक्ति हैं, दोनों लोगों को कप्तान से बात करना चाहिए था। वो एक जनप्रतिनिधि है, उनके पास अथॉरिटी है, यूपी में मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है, तो आप कप्तान से बात कर सकते थे, एसपी से बात कर लेते, डीएम से बात करते और तत्काल प्रभाव से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। क्योंकि जिले का जो मुखिया होता है वो पुलिस विभाग का कप्तान होता है और आप राज्य मंत्री, आपको कप्तान से बात करने की जरूरत है, ना कि थाने में जाकर। मुझे लगता है कि वहां पर जो है धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी, चाहे वो कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला आम जनमानस हो, या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या किसी धर्म से हो। अगर उसके साथ में जास्ती हो रही है, उसके साथ में फर्जी मुकदमा अगर लिखा गया है, तो मुझे लगता है कि क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टम से अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से कैसे जो है अफसरशाही को, नौकरशाही को कंट्रोल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो निश्चित रूप से लेकिन अमरदीप जी मंत्री महोदया जब धरने पर बैठी, उनका साफ तौर पर वहां पर बैठकर यही कहना था कि जो एसपी है वो मौके पर आए और जो गलत एफआईआर दर्ज की गई है, गलत मुकदमा दर्ज किया गया है, तो कार्रवाई की वो मांग कर रही थी, इसलिए वो धरने पर बैठी थी। मनोज जी, कार्रवाई दूसरे सिस्टम से भी हो सकता था। वो राज्य मंत्री थी, वो डायरेक्ट अगर कप्तान से बात करती, मिश्रा जी से बात करके इमीडिएटली जो है वो आदेश करते, निरीक्षण करके, इन्वेस्टिगेशन करके उस पर जो है तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि थाने के अंदर बैठ के मुकदमा के खिलाफ जो है इस प्रकार से किसी इंस्पेक्टर के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की जरूरत थी। और दूसरी बात, अगर आप जाएंगे ए.के. शर्मा जी का, ए.के. शर्मा जी देखिए ऊर्जा मंत्री है, और जनता, चाहे गर्मी होती है, बरसात है, चाहे सर्दी है, सबको बिजली चाहिए ही चाहिए। जब गर्मी होती है तो किसी भी सूरत पर 24/7 अगर नहीं है, 20-22 घंटे अगर बिजली नहीं है, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे वो शहर का कोई भी क्षेत्र हो, महानगर हो, छोटे कस्बे हो, बिजली के बिना जो है सारा जो है सिस्टम खराब हो जाता है, दिनचर्या बाधित हो जाती है। ये तो अनिवार्य चीज है। वो ऐसा विभाग देख रहे हैं, बहुत संवेदनशील विभाग है, और वो ऑलरेडी IAS ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने जो है
बीआरएस लेके जो है ये सिस्टम में आए हुए हैं, राजनीति उन्होंने ज्वाइन किया है, तो मुझे लगता है उनको बेहतर पता होना चाहिए कि कैसे अफसरशाही को, अधिकारियों को कंट्रोल करना है। अगर अधिकारियों को कंट्रोल करने में ए.के. शर्मा जी को दिक्कत हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। वो कैसे निर्णय लेते हैं, उनको निर्णय लेना चाहिए, और वो आईएएस ऑफिसर को पता होता है कि किस तरीके से सिस्टम चलाना है। दूसरे, जब आपके पास में कोई अधिकार है, जी आपको दिया है, मुख्यमंत्री जी ने विभाग जब बांटा था, सरकार ने जब विभाग बांटा था, तो आपको अगर जिम्मेदारी मिली है तो आपको नैतिक जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। दूसरे के ऊपर में जो है कोई दोषारोपण करके, या वो नहीं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, जीएम हो, चाहे वो एक्सईएन हो, चाहे लाइनमैन हो, उनकी जिम्मेदारी है और उनको ये निभाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है अमरदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुमताज आलम सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए। मुमताज जी, जो इन दो घटनाओं का जिक्र किया, निश्चित रूप से ये घटनाएं कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं कि अफसरशाही जो है वो जनप्रतिनिधियों पर, नेताओं पर हावी होती नजर आ रही है। एक मंत्री को स्वयं थाने में धरने पर बैठना पड़ रहा है। और दूसरी जो घटना है, ए.के. शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, वो जिस शहर में जाते हैं वहां उनका विरोध होता है, वहां पर जनता अपनी समस्याएं लेकर आती है, जिससे वो खपा होकर उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाई और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं अफसर ही उनकी छवि खराब करने में लगे हैं। तो क्या अफसरशाही प्रदेश में बेलगाम हो गई है? अफसरशाही नेताओं की सुन नहीं रही है, जनप्रतिनिधियों को वो तवज्जो नहीं मिल रही है, अफसर उनको भाव नहीं दे रहे हैं क्या? मानस जी, जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा जनता के बीच अपने चैनल के माध्यम से लाए हैं। जी मानस जी, किसी भी लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधि की उपेक्षा होना, जनप्रतिनिधि को पीछे धकेल देना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए कलंक की तरह माना जाए। जी, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक बहुत सारी जनता के द्वारा चुना जाता है। एक विधायक, कई लाख लोग वोट डालते हैं जब एक विधायक चुना जाता है। लेकिन समस्या यह है कि अफसरशाही को कौन बढ़ावा दे रहा, कौन फरोग दे रहा है। एक राज्य मंत्री स्तर की नेता कोतवाली पे धरने पे बैठी है तो सरकार के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि सरकार में क्या चल रहा है। एक शेर के साथ में अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। लगेगी आग तो आएंगे घर जद में, यहां पर सिर्फ मेरा मकान कोई है। जब आप जिलों में ऐसे नेताओं को, ऐसे अफसरों को अपॉइंट करेंगे जो विपक्ष के नेताओं की बेइज्जती करे, 7-7 साल, 8-8 साल अफसर लगाए जाएंगे, तो मानस जी उन्हें आदत पड़ जाएगी। ना वो फिर सरकार के नेताओं को देखेंगे, ना विपक्ष के नेताओं को देखेंगे। रामपुर के अंदर ये एक अधिकारी को लगाते हैं, 5 साल वो जिला अधिकारी रहता है, सिर्फ उसका काम रहता था कि आदरणीय आजम खान साहब के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने। 5 साल बाद उसे फिर मुरादाबाद में लगा दिया जाता है और मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया जाता है और लगातार वो एक परिवार को, एक पार्टी के नेताओं को उत्पीड़न करता है। जब आप इस प्रकार अफसरों को बढ़ावा देंगे तो वो आपको भी कुछ नहीं समझेंगे। अभी इकरा हसन का मुद्दा आपने देखा होगा, शामली के अंदर इकरा हसन की क्या बेइज्जती करी एक पीसीएस अफसर ने। हरेंद्र मलिक जी ने खुद कहा कि अफसर मेरा फोन नहीं उठाते। इनकी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि मेरी नहीं सुनी जा रही, नंद गोपाल नंदी ने कहा। तो ये सरकार के लिए कलंक है, सरकार का फेलियर है कि एक राज्य मंत्री थाने में बैठ के उसका पति कह रहा है कि हम फांसी लगा के मर जाएंगे, हम इस्तीफा दे देंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि पे आवाम की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और लगातार वो अफसरों के राब्ते में रहता है, अफसरों से काम कराता है। लेकिन अफसर जब इस तरीके का अपमान करेंगे, बात नहीं सुनेंगे, तो ये सरकार का फेलियर है। ठीक है, ठीक है। मुमताज आलम जी आप जुड़े रहे हमारे साथ मेहंदी हसन जी कांग्रेस नेता जुड़े हुए। मेहंदी हसन जी आपको रुक करते हैं। मेहंदी हसन जी, ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जब विपक्ष कहता है कि उनके नेताओं से, उनके जो विपक्ष में जनप्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि अधिकारी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अब तो सरकार में जो सत्ता में है, सरकार में ही जो मंत्री हैं या तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि अफसर उनकी सुन नहीं रहे हैं, अफसर उनकी छवि खराब कर रहे हैं, अफसर उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अफसर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अफसरशाही जो हावी होती नजर आ रही है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। मेहंदी हसन जी फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके।
मेहंदी हसन जी, एक रिक्वेस्ट आप मनोज जी जी। जी जी आपकी आवाज मिल पा रही है? आवाज आई ना? बिल्कुल जी नमस्कार मनोज जी। सबसे पहले तो ये मेरी ये नहीं समझ आता, अभी कुछ दिन पहले वो जो के शर्मा जी ने संसद सदन के अंदर खड़े होकर नहीं कहा था कि ये जितने भी अधिकारी हैं ये सरकार मतलब कुछ ना कुछ ये बीच में दलाली लेकर सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उससे पहले 2017 में जो इनके जो बिजली विभाग के मंत्री थे श्रीकांत शर्मा जी, उन्हीं ने सदन में ही कहा था कि बिजली विभाग ने बहुत ही शानदार कार्य किया है। तो आपस में दोनों के बयान अलग अलग नजर आए हैं। और आज 3 साल लगभग होने वाले, 3 सालों में ए.के. शर्मा जी कभी कोई बयान उन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं की, ना ही अधिकारियों की ना ही कर्मचारियों की बात की। लेकिन आज कौन सी ऐसी स्थिति हमारे और आपके सामने आ गई जो इन अधिकारियों के ऊपर इनका गुस्सा जो एकदम आसमान पर है और आज उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सबसे पहले तो बिजली की अवस्था एकदम बद से बदतर है, क्योंकि जो सामग्री इसमें मनोज भाई लगाई जा रही है वो भी बद से बदतर है, क्योंकि दलाली इसमें कमीशन खोरी वाला मामला है। जो RDSS जो कंपनी है जो बंचेस जो सप्लाई करती है बेचती है, वो भी एक तरह की बद से बदतर क्वालिटी है, जिससे इतनी तो परेशानियों का सामना हो रहा है। दूसरी बात, जो राज्य मंत्री आज थाने के सामने धरना दिए बैठे हैं, क्योंकि सिर्फ इस सरकार में एक ही आदमी का बोलबाला है, वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, बाकी किसी को कोई नहीं चलती है। तो इसलिए वो मजबूर हो के वो महिला ने अपनी आवाज को उठाने, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र देश है, जहां पर अपनी आवाज को उठाने का, अपनी बात को कहने का हमारा पूर्ण अधिकार है, ये हमें संविधान भी देता है। उठानी तो उसमें कोई बुरी बात, लेकिन अंदर बिल्कुल सही बात हमारे सापा के भाई ने बिल्कुल सही कहा कि अंदर बहुत ज्यादा मतलब ये जो ज्वालामुखी फल फूल रहा है, किसी दिन भी ये फूटने वाला है। और रही बात आज बिजली की अवस्था, हर पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में चले जाइए, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है ही नहीं। जितने कर्मचारियों को नौकरी मिलना चाहिए वो मिले नहीं, धीरे धीरे आपने छटनी कर दी है। जब काम होगा 24 घंटे का और कर्मचारी होंगे 8 घंटे के, तो उसके अंदर ये तो बिजली और जो लाइट की दिक्कत है। मेहंदी हसन जी, आपने कहा कि लेकिन आज मेरी ये नहीं समझ में सवाल हमारा जी बात जी, हमारा सवाल ये है कि 3 सालों तक ए.के. शर्मा जी खामोश क्यों रहे और आज ही क्यों बोले या सदन में क्यों बोले? और ये भी कहा कि हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो भी बिजली विभाग के हैं, ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 3 सालों तक ये खामोश रहे। इससे पहले श्रीकांत शर्मा जी ने बड़ी तारीफ और बड़ी प्रशंसा की। यूरोप बिजली की दरें आसमान के ऊपर, बिजली की स्थिति है नहीं, लेकिन ये सारी अपनी किसानी बिल्ली और खम्बा नोचने वाला काम है। ये अपनी नाकामियां, असफलता जो कर्मचारियों पर, ठीक है। मेहंदी हसन जी, आपने कहा कि मंत्री प्रतिभा शुक्ला के धरने को आपने कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की बात अगर अफसर नहीं सुन रहे हैं, वो भी लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर या लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नेताओं पर भारी अफसरशाही और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ अशोक चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। अशोक चौहान सर, आपका रुख कर रहे हैं। अशोक चौहान सर, जो ये घटनाएं हैं, अभी तक जो आरोप जो है विपक्ष लगा रहा था, मीडिया लगा रही थी कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो है उनकी बात जो है वो अफसर सुनते नजर नहीं आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, अफसरशाही बेलगाम हो रही है और अफसरशाही पर सवाल जो है उठते रहे हैं। लेकिन अब जो है वो सरकार में शामिल मंत्री और तमाम विधायक, तमाम जनप्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के हैं या सरकार में शामिल है, वो भी आवाज़ कहीं ना कहीं उठाने लगे हैं। ए.के. शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनके द्वारा अधिकारियों को फटकार लगाएगी कि उनकी छवि जो है अधिकारी खराब कर रहे हैं। वो जिस जगह जा रहे हैं वहां पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को जो बिजली मुहैया नहीं हो रही है। दूसरी चीज, जो प्रतिभा शुक्ला जो राज्य मंत्री हैं, वो अपनी ही सरकार में जाकर थाने में धरने पर बैठ जाती हैं और उनका आरोप था कि अभद्रता उनके साथ हो रही है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं ये स्थिति ये इशारा कर रही है कि नेताओं पर क्या अफसरशाही हावी होती नजर आ रही है। सर, एक है कि मनोज जी, आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया और ये
जनप्रतिनिधि और आम जनता जानते हैं। आम जनता जनप्रतिनिधियों को चुनती है और उसका हमेशा यही रहता है कि उनको जो जनप्रतिनिधि उन्होंने जो बनाए हैं वो जो उनके काम हैं, जो उनके जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको पूरा करेंगे। पर जैसा उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इसको अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते आने वाले समय के लिए। सरकार है, सरकार चलती है, सरकार बनाई गई है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। और अभी जो क्या नाम भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि भी जातिवाद, जैसे देखो हर किसी का अपना होता है, हर कास्ट को जो है प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसका बनाते हैं। भले ही कोई शर्मा हो, कोई वर्मा हो, जैसे भी होता है मानते हैं जी। पर जिस तरह से अब ये चल रहा है कि जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के हालात हरियाणा में भी हुए थे। हरियाणा में भी भाजपा की सरकार थी और आज भी है, पिछले 12-13 साल से चली आ रही है। तो यहाँ पे जो है कंट्रोल सरकार और जो अपना जो शीर्ष नेता हैं भाजपा के, उनके द्वारा किया गया था। अच्छा, अब क्या नाम यूपी में इस तरह से मंत्री को धरने पे बैठना पड़ जाए, थाने में जाए, अच्छा नहीं है। ए.के. शर्मा जी हैं, IAS हैं, उन्होंने VRS लेके अपना जो राजनीति में अपना कदम रखा है, सुलझे हुए आदमी हैं, उनके भी अफसर नहीं सुनते। जनता को उनका की परेशानी है वो कैसे सोल्व करें, ये बहुत मतलब कहना चाहिए कि निराशाजनक है। इसको संकेत जो है आने वाले टाइम के लिए अच्छे नहीं मिल रहे हैं। समय रहते शीर्ष नेता जो हैं उनको भी अपना जो इस ओर ध्यान देना चाहिए। विशेषकर योगी जी अपना जो है बिजी रहते हैं, इसीलिए अपना जो है डिप्टी CM वगैरह बनाए हुए हैं। योगी जी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उनके ही जो सहायक हैं, उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके जो समर्थक मंत्री हैं, वो ही इस तरह से परेशान होंगे तो इसका मैसेज आम जनता में क्या जाएगा। आम जनता अपने काम चाहती है, आम जनता अपनी सुविधाएं चाहती है, आम जनता अपनी परेशानियां दूर करना चाहती है। जब मंत्री की ही नहीं सुनेंगे तो इससे खुद ही अंदाजा लगा लिया जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं जो है अपना प्रशासन में जरूर है। इसका जो है संज्ञान लेना चाहिए और समय रहते भाजपा है अच्छा काम कर रही है, मानते हैं, सबका है, सबका साथ सबका विकास मान रहे हैं। पर ये सबका साथ सबका विकास तो तभी संभव हो पाएगा जब जनप्रतिनिधि भी अपना जो संतुष्ट हो। जनप्रतिनिधि ही पब्लिक में जाते हैं। आगे आने वाले इलेक्शन है, इलेक्शन में भी इसका जो है असर देखने को मिल सकता है। इसलिए समय रहते हुए जनता की आवाज को सुनना चाहिए और जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी जो तवज्जो दी जानी चाहिए। जो तवज्जो अफसर क्यों नहीं मानते ये बताइएगा। अफसर ऐसा कि अफसर तनख्वाह लेते हैं, अफसर तनख्वाह जनता के पैसे से ही लेते हैं, जनता के ही उससे लेते हैं। उसके बाद में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको तो अपना जो है बैठे बैठे मुद्दा मिल जाएगा, मिल गया है। और इस तरह से सब जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है, सपा भी जानती है। वैसे इस तरह के जो है प्रॉब्लम आती रही हैं जी, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, हर सरकार में ये आरोप जो लगते रहे हैं। पर ये कि इस तरह से मंत्री कोतवाली पे बैठे हैं और वो भी महिला मंत्री हैं, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता। इसको राजनीतिक रंग न दे के और अपना जो है सरकार को चाहिए, शीर्ष भाजपा नेताओं को चाहिए कि इसमें इस पहल करे और इस तरह की जो पुनरावृत्ति आने वाले समय में वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अमरदीप जी आपको रुक करते हैं। अमरदीप जी, ए.के. शर्मा जी ने जो आरोप लगाए उनका साफ तौर पर कहना है कि आए दिन गाँव और शहरों में फर्जी छापेमारी विभाग के लोग कर रहे हैं
अब मंत्री खुद कह रहे हैं, अगर कोई विपक्ष का नेता कह रहा होता, मीडिया कर्मी कह रहे होते तो कहते कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं या विपक्ष के लोग हैं, आवाज उठाएंगे। उनका कहना है कि वसूली कर रहे हैं। विजिलेंस के अधिकारियों को भी ऊर्जा मंत्री ने जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि टारगेटेड वसूली की जा रही है, टारगेटेड वसूली की जा रही है, ये ऊर्जा मंत्री जी ने कहा। और कहा कि जहां बड़ी चोरी होती है वहां ना जाकर छोटी छोटी घटनाओं में अधिकारी जो है वसूली कर रहे हैं और आम जनता को परेशान कर रहे हैं। अब जनप्रतिनिधि अमरदीप जी, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाता है, वो चुनाव के दौरान उसी को एक बार फिर से जनप्रतिनिधि को जाना है और जनता से एक बार फिर से वोट की अपील करेगा, उसी जनता को फेस करेगा, उसी जनता का सामना करेगा। और अगर आज जनता परेशान है, जनता के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, जनता को सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो आखिर जनप्रतिनिधि क्यों नाराज नहीं होगा, क्यों अफसरों पर गुस्सा नहीं निकालेगा? क्योंकि जनता के प्रति उसी की जवाबदेही अफसरों की नहीं है। देखिए मनोज जी, मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊंगा। कल मैं गोरखपुर में था, कल परसों और कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में ही थे। उनके साथ में वहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक थे सबको बुलाया गया था और गोरखपुर के जो मौजूदा सांसद है रवि किशन जी भी मौजूद थे। किसी ने एक छोटा सा कंप्लेन किया था कि उनका मकान जो है तालाब के जो है जमीन में बन रहा है, कुछ हिस्सा आ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी हिल्ला हवाली के सबके सामने, वहां मीडिया के लोग मौजूद थे, हम लोग मौजूद थे, लेकिन मीडिया के लोग भी मौजूद थे और भी बाहरी लोग थे, सबके सामने उन्होंने कहा कि अगर 1 इंच भी जमीन जो है तालाब की जमीन है, सरकारी जमीन है, अगर बना होगा रवि किशन जी का मकान तो निश्चित रूप से उसकी जांच होकर उसको गिरा दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का ऐसा स्वभाव है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, समाजवादी पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो या आम जनमानस है, सबके हक की बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा बिजली सबको मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। अगर ए.के. शर्मा जी की कटिबद्धता है, वो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं भाई, अगर उनको भाई अमरदीप जी एक मिनट, एक मेरा सवाल आप शामिल कर लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए। सरकार चलाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, पूरा एक टीम वर्क होता है। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है और हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। जिसको जो काम मिला है वो अपना काम करेगा। ऊर्जा मंत्री जी ऊर्जा विभाग देख रहे हैं, तो वो अधिकारियों को कम से कम उस विभाग के अधिकारियों से जवाबदेही उनकी है ना, तो वो जवाब लेंगे ना कि अधिकारी क्यों काम नहीं कर रहे हैं। हर काम के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना या मुख्यमंत्री को हर काम मुख्यमंत्री के माध्यम से होगा, ये तो आदर्श स्थिति नहीं है ना। मैं मनोज जी उसी बात पे आ रहा था, उसी बात पे ही आ रहा था, आपकी बात बोलने जा रहा हूँ। देखिए मुख्यमंत्री जी हर बात में तो इंटरफेयर नहीं करेंगे। जिसको विभाग मिला, ए.के. शर्मा जी को विभाग मिला है, आज अगर वो कहीं पर जाते हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से ए.के. शर्मा जी को विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। वाहवाही अगर होगी, उत्तर प्रदेश की जनता अगर सुनिश्चित करेगी उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था बहुत उत्तम है, तो वाहवाही भी उनको मिलेगी ए.के. शर्मा जी को। और ए.के. शर्मा जी उस पद पे है, IAS ऑफिसर रह चुके हैं, उनको पता है किस तरीके से अफसरशाही को टाइट करना है। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो अफसर, उनको सस्पेंशन करने का उनके पास अधिकार है। रोने धोने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, जब कल मीटिंग हो रही थी, कल मुख्यमंत्री जी थे, एक विधायक भी कोई इस तरीके से लेके आए कि कोई इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने इस बात को कहा, इंस्पेक्टर अगर कोई नहीं सुन रहा है तो कप्तान सुनेगा, कप्तान अगर नहीं सुनेगा तो IG से बात करिए, IG अगर नहीं सुनेगा तो DIG से बात करिए। आप बात करिए, उसका निस्तारण करिए। हल्ला मचाने से, जैसे समाजवादी पार्टी के सरकार में मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक जो भी जितने भी नेता होते थे, चाहे वो इंस्पेक्टर का कभी कॉलर पकड़ लेते थे, कभी DM को गाली देने का कार्य करते थे, कभी हंगामा करने का कार्य करते थे। आ रहे मेहंदी हसन जी, कुछ नहीं मिलने वाला है। हंगामा करने से प्रदेश को कुछ नहीं मिलेगा। शांतिपूर्ण तरीके से जिसकी जो नैतिक जिम्मेदारी उसको करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया उत्तर प्रदेश की जनता से, किसी के साथ में नाइंसाफी ना हो। आ रहे हैं मेहंदी हसन जी, आ रहे हैं। ठीक है मुमताज आलम जी आपका रुख कर रहे हैं। मुमताज आलम जी, अमरदीप जी कह रहे हैं कि शोर करने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन शोर कर कौन रहा है? सवाल यही है, कर कौन रहा है? शोर विपक्ष तो नहीं कर रहा है। मुमताज आलम जी तो शोर नहीं कर रहे हैं, शोर कौन कर रहा है? मुमताज आलम जी। मानस जी, ये बात हकीकत है कि भाजपा सरकार में इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने हुए हैं, उन्हें बोरा साबित कर दिया है अफसरशाही ने।
इसमें दो राय नहीं जी। इनके गाजियाबाद के लोनी से विधायक होते थे नंदकिशोर गुर्जर, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे जी। उनका कहना यह था कि पुलिस वालों ने मेरा गला घोटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए। अभी परसों की बात है, सहारनपुर से विधायक होते हैं राजीव गुंबर, जिन्होंने 50,000 की गड्डी निकाल के अधिकारियों को भरी मीटिंग में, भरी महफिल में देने दिया कि पैसे ना हो तो मुझसे ले लो। इनकी सरकार में मंत्री होते थे आशीष पटेल, उन्होंने मंच से ऐलान किया कि अधिकारी मेरे नहीं सुनते। तो ये सरकार की, मैं अगर कड़े शब्दों में कहूं कि ये सरकार की नपुंसकता है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अगर एक अफसर, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, चाहे बीडीओ हो चाहे सीडीओ हो, अगर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को की नहीं सुनता तो कहीं ना कहीं से अफसरशाही को निर्देश मिले हुए हैं कि ये कुछ नहीं है, जो करेंगे हम करेंगे, जो होगा लखनऊ से होगा, जो ठेका पट्टा छूटेगा वो लखनऊ छूटेगा, इनकी कहीं कोई दखल नहीं है। लेकिन ये भी तल्ख हकीकत है, जब कोई विधायक प्रधान या चेयरमैन बनता है तो उस पर जनता की ढेरों अपेक्षाएं होती है, ढेर सारे काम होते हैं, नाली का काम होता है, सड़क का काम होता है, किसी बच्चे के दाखिले का काम होता है। और जब वो जनता के सामने किसी अधिकारी को फोन करता है और अधिकारी उसकी नहीं सुनता तो ये मानिए जनता के सामने वो पानी पानी हो जाता है। और ऐसे नेताओं को जनता गाली देती है और चुनाव में सबक सिखाती है, कहती है कि इनकी बस की कुछ नहीं है। अभी इन्होंने हमारा उदाहरण दिया था सपा सरकार का। हाँ, हम अपने कार्यकर्ता के लिए, अगर हमारे कार्यकर्ता का काम नहीं होगा तो हम आंखों में आंखें डालकर उस अधिकारी से काम करने की क्षमता रखते थे। भाई यही काम मुमताज आलम जी, यही काम प्रतिभा शुक्ला जी ने भी किया है, यही काम एके शर्मा जी भी कर रहे हैं कि अगर वो जहां जा रहे हैं बेचारे हर जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर कहीं ना कहीं वो अपना गुस्सा किस पर जाहिर करेंगे? विभाग के अधिकारियों पर ही करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो अमरदीप जी ने कही है वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। आप विभाग के मुखिया हैं और आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं अगर आपको लगता है कि अफसर लापरवाह है? मुमताज आलम मनोज जी दरअसल इनकी सरकार में बहुत बड़ी खटपट चल रही है अंदरूनी, दिल्ली में और लखनऊ में खींचतान चल रही। ये डबल इंजन की सरकार तो है, एक इंजन इधर को जोर लगा रहा, एक इंजन इधर को जोर लगा रहा, और दो इंजन छोटे छोटे से भी लग गए, वो इधर को भाग रहा, वो इधर को भाग रहा। दरअसल ट्रेन दिशाहीन हो चुकी है इनकी। ठीक है, सब अपने अपने अवसर में लगे हुए हैं, सब अपने मौके तलाश कर रहे हैं। बुरा हाल हो चुका है सरकार का। जनता इनकी इन कमियों का शिकार हो रही, जनता परेशान है। और जहां तक बिजली विभाग का काम है, बिजली विभाग में अगर डकैत देखने हो तो बिजली के अधिकारी को देख लीजिए, घरों पे जाके छापा मारते हैं, फिर सौदा करते हैं कि लाओ 10,000 हम छोड़ देंगे। जब व्यक्ति नहीं दे पाता, अगर उस पर नहीं बन पाते तो उस पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा देते हैं। ठीक है, 10-10, 20-20 लाखों रुपए वसूल रही है। बिजली विभाग का बुरा हाल है, बिजली भी नहीं आ रही। इनका पीडब्ल्यूडी का बुरा हाल है, इनकी चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल है। 50,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। ठीक है, ठीक है मुमताज आलम जी आपकी बात आ गई। मेहंदी हसन जी आपका रुख करें। मेहंदी हसन, गलत र्यूमर मत फैलाइए स्कूल के बारे में, अगर आपको जानकारी है तभी बोलिएगा। ठीक है, ठीक है। मैं आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ उसी पर रहिए कृपया करके। मेहंदी हसन जी आपका रुख करें। मेहंदी हसन जी, जैसा कि अमरदीप जी ने कहा कि जनता को जो है, अब जो जनप्रतिनिधि हैं वो निश्चित रूप से जनता के बीच जा रहे हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए और उठा भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो सवाल अमरदीप जी कह रहे हैं कि विभाग के वो मुखिया हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रतिभा शुक्ला जी जो थाने में ऐसे ही जाके वो धरने पर बैठ गई, उन्होंने थाना अध्यक्ष से बात की होगी, एसपी से बात की होगी, ऐसे ही थाने में जाकर बैठ गई होंगी क्या, और अपने ही सरकार में अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठ गई? देखिए मनोज भाई, अब सरकार के उल्टे दिन उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे जो मंत्री हैं, अब उनको एहसास इस बात की भली भांति मतलब ज्ञान हो चुका है, क्योंकि अब हमें चुनाव के बीच में जाना होगा, जनता हमें पकड़ेगी, जनता अपने उनके क्षेत्रों में जाने नहीं देगी। तो इसलिए अब जनता की बात ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से सब खामोश रहे और इनकी बातें मतलब इन्हीं ना ही किसी अधिकारी को सस्पेंड किया, ना ही किसी कर्मचारियों को किया, और उसके बावजूद भी इन कर्मचारियों को जितनी जरूरत थी वो आपने दी नहीं। रही बात बिजली विभाग की, अभी पिछले साल में करीब 100 से ज्यादा बिजली कर्मी बिजली ठीक करते
वो हादसा हो गया और कोई कंपनसेशन नहीं मिला। जो डेली वेजेस में हैं उनके ऊपर कोई कंपनसेशन नहीं, उनको बल्कि हटा दिया गया। और जब इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, चाहे JSU और नीचे कर्मचारी रहे, इनको पर कोई मुकदमे लगा दिया, कोई ना कोई डरा धमका के इनको पीछा कर दिया गया। लेकिन आज जनता के बीच में मंत्री चाहे नेता हो, ये जा नहीं पा रहा भारतीय जनता पार्टी के पास। जैसे हमारे पत्रकार महोदय ने कहा, मुकदमे से आप भी डरते हैं। जनता जो है बिजली के लिए हो या अन्य व्यवस्था के लिए तनहा होकर वो प्रदर्शन कर रही है, आप भी जनता के साथ खड़े होकर प्रदर्शन करते नजर नहीं आ रहे हैं। ट्विटर आप यह खेलते हैं, एक्स पर अपनी पोस्ट करते हैं, या कहीं किसी चर्चा में जुड़कर सिर्फ जनता की बात होती है? जी देखिए, इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन नारा ये तो था, लेकिन अब इन्होंने बदल दिया, सबका साथ हमारा विकास। तो इन्होंने अपना विकास किया, जनता का विकास नहीं किया। अभी आने वाले वक्त में जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। हमारे पत्रकार महोदय मुस्कुरा भी रहे हैं, वरिष्ठ में हमारे पिता समान में, लेकिन इनको भली भांति सोचना होगा, जागना होगा, समझना होगा कि आप देश को प्रदेश को किधर ले जाना हो। धर्म, जाति, वर्ग और कम्युनिटी से ऊपर उठ के जनता का जो सेवा होती है, यही हमारा परम कर्तव्य होता है। अशोक जी हंस इसलिए रहे हैं कि आपको भी जो सूट करता है उसी विषय को आप भी उठाते हैं। बाकी विषय जनता के जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो जनता सड़कों पर वो तनहा होकर अपनी आवाज उठा रही, वहां आप भी नजर नहीं आते, इसलिए हंस रहे हैं अशोक जी। ऐसी पार्टी है जो मतलब शुरू से लेकर आज तक लगी हुई है। जी आ रहे हैं अशोक जी, आ रहे हैं अशोक जी, आ रहे हैं जी। देखो ये आरोप प्रत्यारोप तो ये दो लड़ते रहते। कांग्रेस पार्टी के नेता शुरू से लेकर आज तक जनता की हितों के लिए ही लड़ाई लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। चाहे वो कल गोरे अंग्रेज रहे हों, आज चाहे काले अंग्रेज रहे। लड़ाई न्याय के साथ होगी, अन्याय के खिलाफ कल भी लड़ेंगे और सदैव लड़ते रहेंगे। किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समाज से हो, हमारा कर्तव्य देश को, प्रदेश को मजबूती की राह ले जाए और सबको बराबर का सम्मान दें, ना कि ये हो कि बुलडोजर चला दें, रात बिल्डिंगें तोड़ दें, घरों को तोड़ दें। हमारा एक सवाल है मनोज भाई, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के बिल्डिंग के ऊपर कोई बुलडोजर चला हो, बताइए आप? लेकिन जब ये सरकार आती है तब तक ये सब चलने लगते हैं। लेकिन फिर हम आएंगे यहाँ पर, जब नेताओं की बात नहीं सुनेंगे वो तो सड़कों को बनाएंगे। ठीक है, और अपनी बात जब नहीं मानेंगे तो विरोध अशोक जी आपका रुख करेंगे। अशोक चौहान सर आपका रुख करें। अशोक चौहान सर, अब हम सवाल आपसे नहीं करेंगे, और आपने सुना, मुमताज जी को भी सुना और मेहंदी हसन जी को सुना और कहीं ना कहीं अमरदीप जी को भी सुना। आप जवाब दे दीजिए। मनोज आ रहे मेहंदी अशोक जी को सुन लीजिए। मनोज जी एक मिनट, मनोज जी को सुन लीजिए। मेहंदी आएंगे मेहंदी हसन जी आ रहे हैं। देखो जनता है, जनता अपने काम चाहती है। जनता जो मीटर पुराने लगे थे उन मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगा रोज, क्योंकि दलाली इसमें चल रही है, कंपनियों को पैसा देना पड़ रहा है, कंपनियों को साठ गांठ। ठीक है, आगे मेहंदी हसन जी आपकी बात आ गई। अशोक जी आप अपनी बात रखें। देखो सभी अपना पार्टियों के लीडर अपने बैठे हैं, सभी प्रवक्ता बैठे हैं। हर किसी को ये होना चाहिए कि जो देखो कहीं कोई कमी होती है उसका फायदा हमेशा विपक्ष उठाता है। मानते हैं विपक्ष भी अपना जो जब उनको भुगतना पड़ता है तो ये भी भुगतते हैं। ऐसी बात नहीं, सपा में और कांग्रेस के टाइम में नहीं कहीं कुछ इस तरह का आरोप लगे हैं, आरोप आज भी है। ऐसा है कि सर एक मिनट, हाँ ऐसा है कि जो अपना सरकार है, सरकार के जो शीर्ष जो नेता है, जो अपना लोग हैं, उनको इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। और जब अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो हालात बद से बदतर होंगे। और दूसरे की, क्योंकि आने वाले समय में जब भी इलेक्शन आएंगे तो जनता उनसे पूछेगी, उनसे सवाल करेगी, आपने हमारे लिए क्या किया। नंबर एक बात पूछना शुरू कर दिया है। मेहंदी हसन जी आपकी बात आ गई। मेहंदी हसन जी सुन लीजिए। मेहंदी हसन जी, अशोक जी को सुन लीजिए भाई, जो है सुन लीजिए। सरकार को भी अपने अधिकारियों के ऊपर जो है नियंत्रण रखना चाहिए, उनसे काम कराना चाहिए। कैसे क्या कराते हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि जो अफसर होते हैं उनके भी कहने के गॉडफादर सरकार के अंदर हैं और सरकार जो है उनके बात मानती है, सरकार से उनसे काम कराती है। तो इस तरह के हैं, तो हालात ऐसे ना हो कि कल को जो है कोई भी जाए, कोई राजनीतिक दल है वो तो सब अपना फायदा उठाते हैं, तो अपने जो है उठा गए, आम जनता जो कि उनके काम कराए और दूसरे जो
ये प्रशासन और सरकार में जो खींचातानी है, इसको जल्दी से जल्दी इसका समाधान कराना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ठीक है अमरदीप जी, एक बार फिर से हम आपको रुक करेंगे। अमरदीप जी आपको रुक करें, ठीक है, आ रहे हैं मेहंदी हसन जी। मेहंदी हसन जी सवाल ले लीजिए, पहले सवाल ले लीजिए जी। मेहंदी हसन जी बात, धरा बेच देंगे गगन। मनोज जी, हाँ, किसी कवि की पंक्तियां थी कि धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे। सुनिए अशोक जी, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, ये बागों के माली चमन बेच देंगे। धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, ये बागों के माली देंगे। वतन और वतन के अजीजों घर सोए रहे तो वतन भेज जी। आप लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, आप जैसे अगर जागरूक लोग होंगे तो वतन नहीं बिकेगा। आप ठीक है, जवाब देना होगा। नहीं, आप जागरूक बनिए मेहंदी हसन जी, आप जागरूक बनिए, अपनी जिम्मेदारी विपक्ष की निभाइए। वतन बिकने नहीं जा रहा है, वतन को कोई नहीं बेच पाएगा। अमरदीप जी आपको रुक करें। अमरदीप जी, जो ये आपने कहा जैसा कि प्रतिभा शुक्ला जी को थाने में जाकर धरना नहीं देना चाहिए था, मुझे नहीं लगता है कि वो मंत्री हैं, वो ऐसे ही जाके थाने में धरने पर बैठ गए होंगे। और जो जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं जनता के प्रति जवाबदेह होता है। उसकी बातें जब नहीं सुनी जाती हैं, उसकी बातें जब नहीं सुनी जाती हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि की भी खासियत होती है, वो अगर थाने में जाता है, धरने पर बैठता है, तो जनता को लगता है कि देखो मंत्री जी की भी नहीं सुनी जा रही। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी बात करके एसपी से बात की होगी, थाना अध्यक्ष से बात की होगी, तब जाकर वो धरने पर बैठी होंगी, ऐसे तो नहीं बैठी होंगी। दूसरी तरफ अधिकारी जो है वो सुनते क्यों नहीं है? आखिर अधिकारी जो है वो जवाबदेह क्यों नहीं बन रहे हैं? जनप्रतिनिधि अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, जैसा कि अभी अशोक जी ने कहा कि कोई भी अधिकारी हो, उससे ऊपर अधिकारियों का उनका ऐसा गठजोड़ होता है, या उनका जो आका ऊपर बैठे होते हैं, इसलिए अधिकारी बेलगाम है। और ये स्थिति आदर्श स्थिति नहीं कही जा सकती है। और अशोक जी ने साफ तौर पर कहा कि ये शुभ संकेत नहीं है। अमरदीप जी, देखिए मनोज जी, पहली बात तो मैं एक ही बात कहूंगा। देखिए, किसी भी अपवाद में को अफवाह में ना फैलाया जाए। जिस प्रकार से आज समाजवादी पार्टी के और अभी कांग्रेस के नेता मेहंदी हसन जी कह रहे थे चमन बेच देंगे, वतन बेच देंगे। अरे भाई साहब, आपको याद होना चाहिए, कम से कम नैतिक शर्म होनी चाहिए। सुन लीजिए, अरे भाई सुनिए, मेहंदी हसन जी आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था। मेहंदी हसन जी, आप दूसरे को बोलने दीजिए। मेहंदी हसन जी, आप दूसरे को बोलने दीजिए। की तरह सड़क से सदन तक हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, पिछले लगातार 3 बार से इस देश की जनता ने आप लोगों को करप्शन और घोटाले के वजह से उठाकर फेंका था। आज देश की जनता ने आप लोगों को नकारा है, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने देश को लूटने का कार्य किया है। देश के लुटेरे आप बताएंगे सरकार कैसी चलानी है, देश कैसे चलाना है। मेहंदी हसन जी, मेहंदी हसन जी लुटेरे नहीं बताएंगे भाई। मेहंदी हसन जी सुन लीजिए ना, कांग्रेस जो लुटेरे हैं, सुन लीजिए भाई। मनोज जी, हम कल भी और आज भी देश। अरे मेहंदी हसन जी की आवाज बंद कर दी जाए। मेहंदी हसन जी की आवाज बंद कर दी जाए। आज पिछले और दलित ओबीसी की बात, ठीक है, अमरदीप जी बात रखें। देश को खाने का काम किया, लूटने का काम किया। अरे मेहंदी हसन जी, आपकी बात भाई। मेहंदी हसन जी, आप जवाब दे चुके हैं, आप सवाल लेने दीजिए। मेहंदी हसन जी, आप बोलने नहीं दे रहे भाई। आप ना अशोक जी को बोलने दे रहे थे, ना आप अमरदीप जी को बोलने दे रहे। मेहंदी हसन जी, आप सुन लीजिए, पहले सवाल ले लेते, फिर आपसे आप जवाब ले लेते, फिर आपसे सवाल आपके पास आते हैं। जी अमरदीप जी, बात रखें पूरी। देखिए मनोज जी, ये देखिए एक अपवाद है, और निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा जिसको जो विभाग मिला है उस विभाग को उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। और जो प्रतिभा शुक्ला जी की बात कहीं ना कहीं जो प्रतिभा शुक्ला जी के द्वारा या AK शर्मा जी के द्वारा जो किया गया वो ठीक नहीं था क्या? प्रक्रिया ठीक नहीं थी क्या? देखिए, निश्चित रूप से अगर आज जो है जिस विभाग को मैं संभाल रहा हूं और उसी विभाग में अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो मेरे पास में अधिकार होता है उनको सस्पेंड करने के लिए। और उसके बाद अगर मैं कहूंगा मनोज जी काम नहीं हो रहा है, अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं या किसी और के बारे में बात करेंगे, दोषारोपण नहीं करना होगा। यहाँ पे नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। जो भी विभाग के मंत्री, अगर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है, कल आप लोगों ने देखा एक छोटी सी घटना होती है उत्तर प्रदेश में, आदरणीय
डिप्टी सीएम साहब ने, ब्रजेश पाठक जी ने जिस प्रकार से तत्काल 3 जो है चिकित्सा अधिकारियों को सस्पेंड करने का कार्य किया है, यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो खुले से धड़ल्ले से करप्शन चलता। अगर करप्शन हो रहा तो उस पर कार्रवाई करने का कार्य किया। नहीं, मेरा ठीक है, ठीक बात है अमरदीप जी, बिल्कुल अमरदीप जी, लेकिन मुख्य बात यह है कि डिप्टी सीएम या सीएम तक हर बात पहुंचे तभी कार्रवाई हो। बड़ा सवाल यह है आम जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच में रह रहा है उसकी बातें आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही हैं, या अफसर जो है वो ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर जनप्रतिनिधियों को बगावत क्यों करनी पड़ रही है, जनप्रतिनिधियों को मीडिया के सामने क्यों आना पड़ रहा है, धरना क्यों देना पड़ रहा है, क्यों अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उनको बोलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल बड़े हैं। बहुत शुक्रिया अमरदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुमताज आलम जी आपका बहुत शुक्रिया, अशोक चौहान सर आपका बहुत शुक्रिया, मेहंदी हसन जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या नेताओं पर अफसरशाही हावी हो रही है, क्योंकि तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं जो समय समय पर अधिकारियों और अफसरों की क्लास लगाते नजर आते हैं और साफ तौर पर वो कहते हैं कि अधिकारी उनकी छवि खराब कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आदर्श स्थिति नहीं कही जाएगी और कहीं ना कहीं सरकार की भी छवि इसमें खराब होती है। और सबसे बड़ी बात, जनप्रतिनिधि जो जनता के प्रति जवाबदेह है, उनकी अगर बातें नहीं सुनी जाएंगी, उनका अगर सम्मान नहीं होगा, तो आम जनता को ये साफ तौर पर मैसेज जाएगा कि आखिर उनकी कौन सुनेगा। तो ये स्थिति ठीक नहीं है, शुभ संकेत नहीं है और ये आदर्श स्थिति नहीं कही जाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।